मैं आपको अपनी घटना बताता हूं। मैं 9 साल का था। मैं बहुत बीमार पड़ा। इतना बीमार पड़ा कि सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। यह सत्य घटना बता रहा हूं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आप ले जाइए। माता पिता फिर भी आस लगाए रखते हैं कि बेटा हमारा, देखो माता पिता के ऋण से कभी कोई ऋण नहीं हो सकता। माता पिता वृद्ध हो जाए तो हम मंदिर जाकर के क्या कहते हैं, हे भगवान उठा ले, अब इनकी ताड़ना ना हो, बहुत धन खर्चा हो गया, अब उठा ले। अब नहीं कहते? बताओ, कहते हो कि नहीं कहते हो? माता पिता बूढ़े हो जाए तो क्या कहते हो? अब कहीं से माता बेचारे लंगड़ है, नहीं चल पा रहे हैं, उठ बैठ नहीं पा रहे, तो तुम क्या कहोगे? हे भगवान, हैं? क्या बोलोगे? ठीक कर दो, हैं? ठीक कर दो, अभी सेवा करूंगा। बिस्तर में मान लो सब कुछ कर रही है, वहीं पे उल्टी कर रही है, दस्त कर रही है, खखार रही है, तो क्या कहोगे? हे भगवान मोक्ष कर ले। बड़ी ताड़ना है, साथ साथ बुढ़िया के साथ साथ मेरी भी ताड़ना हो रही है, खा नहीं पा रही हूं, नहीं कहोगे? लेकिन एक मां, बेटा बीमार पड़ जाए, उल्टी करे, दस्त करे, लेटरिंग करे, कुछ भी करे, मां उसको उठाएगी बार बार। हे भगवान मैं मर जाऊं, एक बार मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन मेरा बेटा ठीक हो जाए। मां के जैसा त्याग किसी का नहीं हो सकता। एक पिता जैसा त्याग किसी का नहीं हो सकता। तो मैं बीमार पड़ा, मेरी जमीनें तक कुछ बिच गई थी, ठीक नहीं हुआ। महाराज साबूदाना और दूध आज तक मैं नहीं खाता हूं, दूध वाला साबूदाना। क्यों? मैं एकदम बीमार ऐसा पड़ गया, और मेरी माँ साबूदाना और दूध डालती थी और अंदर जाता ही नहीं था, बस छपक के ऐसे एकदम हो गया था। तो घर में खाट थी, खाट में लेटा था, एक कम्बल बिछा था, उसी में लेटा था। तो 3 बाबा जी आए। सत्य घटना आपको, एकदम मरा हुआ 3 बाबा जी आए। तो मेरी माँ डॉक्टर के यहां से लेकर आई, तो बहुत रो रही थी कि अब सेवा कर ले 2-4 दिन, बेटा हमारा बचेगा नहीं। तो माता पिता फिर भी हार नहीं मानते, माता पिता कभी हार नहीं मानते कि हमारा बच्चा ऐसा हो जाएगा। तो जब बाबा जी आए तो माता जी से बोले, मैया क्या कर रही है, हम जा रहे तीर्थ यात्रा को, कुछ भिक्षा देगी? बोले बाबा क्या कहूं, मेरा बेटा बहुत बीमार है, कुछ नहीं बचा बाबा, सब कुछ अपना सोना चांदी सब कुछ बेच दिया, बेटा मेरा ठीक नहीं हुआ, अब क्या करूं? बाबा बोले, अरे इसकी उम्र तो बहुत लंबी है, तेरा बेटा तो बहुत उम्र इसकी लंबी है। मां बोली, महाराज सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब क्या उम्र लंबी है। उन महात्माओं ने एक ताबीज बना के दिया, ये देखो, अभी पहने होंगे, ये देखो। और मैया 1100 रुपए, उस समय 1100 बहुत रुपए होते थे, 1100 की बहुत वैल्यू थी। 1100 में तो एक यहां जगह आ जाती थी। मेरे प्यारे बोले बाबा इतना नहीं है। मां ने उनको 51 रुपए जो उनसे बना दी। बाबा बोले, मां जा तो रहा हूं, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मेरा ऐसा आशीर्वाद है, लेकिन एक काम करना, मैं दोबारा लौट के आऊंगा, और जब आऊंगा तो तुझसे बहुत कुछ मांग के जाऊंगा। बोले ठीक है बाबा, हमारा बेटा ठीक हो गया तो तुम्हें भूमि चाहिए, भूमि ले ले, जो चाहिए वो ले लेना। मेरे प्यारे, उन्होंने हमको ताबीज और एक रुद्राक्ष दिया। हमने उसे, माता जी ने हमारे काले धागे में बांध करके हमको बांध दिया। तीसरे दिन एक डॉक्टर है शंकरगढ़, वहीं मार्केट है, वहां पे एक अस्पाल दुआ नाम के डॉक्टर, अब नहीं है, उनका बेटा है अब। और वहां गए, उन्होंने एक सुई लगाई
अब क्या दिया दवाई हमको नहीं पता, एक सुई लगाई और 3 टैबलेट, लाल लाल कलर की टैबलेट थी, 3 टैबलेट दिया और वही टैबलेट में एक बार खाया हूं और एक दिन एक टैबलेट, एक दिन एक टैबलेट, 3 दिन में 3 टैबलेट खाते ही मैं बिल्कुल ठीक। और मैं इतना भोजन करने लगा, बार बार खाता, बार बार उठता, बार बार खाता, बार उठता, जितने खाता उतने। महाराज 3 महीने में मेरा शरीर उसी प्रकार से था, जैसे था वैसे हो गया। ये संत का आशीर्वाद है। ना आज तक वो बाबा जी मिले, मैंने बहुत प्रयास किया कि बाबा जी कभी मिल जाए, कभी नहीं मिले वो। और उन्होंने ही कहा था कि तेरा बेटा तो ये मरेगा नहीं, ये तो बहुत एक दिन पूरे देश को जाएगा, पूरे देश में भ्रमण करेगा। तो भगवान आज देखो हरी जगह कर रहे हैं, देश क्या विदेशों में भ्रमण कर रहे हैं। तो ये ठाकुर जी कृपा, संतों का आशीर्वाद है। लेकिन आज तक वो बाबा जी कभी नहीं मिले हैं।